नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। मैं एक बार फिर से शुरू कर रहा हूं अमीन और लेखपाल का नया बैच। पूरी तरह से नए फार्मूलों के साथ मैं हाजिर हूं। जितनी भी चीज़ें नई नई आई हैं सब मैं आपको बताऊंगा, एक भी सेक्शन कहीं से भी नहीं छोड़ूंगा। तो वीडियो हो सकता है कि बड़े हो जाएँ, हो सकता है बीच बीच में आप बोर भी होते रहें, तो इसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आप बढ़ाएंगे तो हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएं। तो आप एक कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और पूरा नोट्स बनाइए, और आप देखिएगा कि जब पूरा तैयार होगा आपका नोट्स तो आप पाएंगे कि ये ज्ञान न कहीं किताबों में है न कहीं और मिलेगा। जो ज्ञान आपके पास है आप पूरी तरह से ज़मीन नापी जोखी कर सकते हैं। परीक्षा अगर है तो उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं जो पढ़ाऊंगा वो एक मेरी किताब है लेखपाल प्रशिक्षण पर, इसी किताब से मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसे ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, या फिर एक नंबर है यहाँ पे नोट कर लीजिए 7905836996। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे आपको अपना पूरा पता लिख के भेज देना है और 250 रुपये का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। पूरा पता में नाम, गांव, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ज़िला सब कुछ लिखना है। हार्ड कॉपी 250 रुपये में डिलीवरी चार्ज सहित आपके घर पहुंच जाएगी। अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं PDF फार्म में, तो आपको इसी नंबर पे पेमेंट करना होगा 50 रुपये का। 50 रुपये में आपको PDF मिल जाएगी, वही पूरी किताब। तो चाहे आप PDF ले लीजिए चाहे हार्ड कॉपी। चलिए अब शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है एकदम बेसिक से, वो टॉपिक है कि नक्शे में चिन्ह की पहचान कैसे करें। हम यहीं से शुरू करते हैं। आप लोग नक्शा देखते होंगे ना, नक्शे में क्या होता है, ज़मीन की लंबाई चौड़ाई लिखी होती है, तिरछी है कि गोलाकार है, चतुर्भुज है, कैसी है, इस ज़मीन के बाद किसकी है, दाएँ बाएँ ऊपर नीचे किसकी है, सब आप पढ़ते हैं। उसका क्षेत्रफल कितना है, रकबा कितना है, ये भी पढ़ते हैं। लेकिन उसी नक्शे में आप देखिएगा कि चिन्ह भी रहते हैं, जैसे तालाब का चिन्ह, मंदिर का चिन्ह, नाली का चिन्ह, रेलवे लाइन का चिन्ह। तो व्यक्ति पहचान नहीं पाते सब लोग कि चिन्ह ये किसका है, ये किसका है। तो आज मैं कुछ चिन्हों की बात करूंगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चिन्ह लिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह। अगर आप इन 20 चिन्हों को पहचानते हैं तो आप मान लीजिए कि नक्शा देखना आपको आता है। तो मैं एक तरफ लिखूँगा नाम। नाम का मतलब जो भी चिन्ह है वो किसका चिन्ह है, उसका नाम। और इधर चिन्ह मैं बनाऊंगा, इधर सिंबल रहेगा, इधर नाम रहेगा। तो नक्शा आप समझ ही रहे हैं ना, जैसे एक गांव है, एक गांव का ऐसे नक्शा है, ये देखिए नक्शा। अब इस नक्शे में जो ऊपर का स्थान होता है, यानी ऊपर का हिस्सा, इसको बोलते हैं उत्तर और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण। हमेशा याद रखिएगा, आपकी कॉपी में भी यही है, ऊपर वाला उत्तर है, नीचे वाला दक्षिण है, लेफ्ट साइड वाला पश्चिम है। जब भी आप नक्शा बनाएंगे इसी तरह बनाएंगे। और ये दाहिने साइड वाला पूरब है। मतलब आप कहीं खेत या प्लाट नापने गए और सबसे पहले आप उसका चित्र बनाएंगे अपनी कॉपी में, तो ये ध्यान रखिएगा, आप खड़े चाहे जिस दिशा में हों, चाहे पूरब दिशा में खड़े हों, चाहे पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी खड़े हों, चाहे बीच में खड़े हों, जब आप चित्र बनाएंगे तो ऐसे ही चित्र बनाइएगा और उसमें ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब, पश्चिम ऐसे ही लिखिएगा। ये सही तरीका होता है हमेशा। अब इस नक्शे में मान लीजिए कि 100 लोगों का खेत है, 100 लोगों का खेत है अगर, है ना, तो इन 100 लोगों के खेत में गाटा नंबर लिखा रहेगा, जैसे 215, 216, 198, ऐसे गाटा नंबर लिखा है। अब इसी बीच में एक चिन्ह बना है यहाँ पे, इसका मतलब ये खेत है किसी व्यक्ति का, ये खेत है, ये खेत है, लेकिन ये वाला खेत नहीं है, ये वाला कोई चीज़ है। या ऐसे बना हुआ है, ये यहाँ मंदिर है, ऐसे बना हुआ है यानी कि कुआं है और इसका रकबा भी लिखा हुआ है। या ऐसे है तो ये रेलवे लाइन है, इसका रकबा भी लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे चकमार्ग हो, चाहे कुआं हो, चाहे तालाब हो, चाहे जो हो, नक्शे में अगर उसका चिन्ह बना है तो वो कहाँ से कहाँ तक है उसका रकबा भी लिखा रहता है। अगर रास्ता है तो रास्ते का भी रकबा होता है, कितने हेक्टेयर का रास्ता है, 2 हेक्टेयर के, 5 हेक्टेयर। इसी से निकाल पाएंगे ना कि यहाँ से यहाँ तक रास्ता है
तो लंबाई चलिए इतनी है, अब चौड़ाई कितनी है नहीं पता चल रही है, क्योंकि लोग जो है छांट लिए हैं इसको, तो उसके रकबा यानी हेक्टेयर से पता है और लंबाई पता है, तो चौड़ाई अपने आप निकाल लेंगे आप। तो इसलिए आजकल के नक्शों में पूरा कोई भी चिन्ह हो उसका क्षेत्रफल भी लिखा रहता है कि वो कितना है, जैसे कि तालाब, नहर, चकमार्ग, नवीन परती, बंजर भूमि, खलिहान, सब का रकबा लिखा रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आबादी की। कैसे पहचानेंगे कि ये ज़मीन आबादी है कि नहीं? तो जो ज़मीन आबादी की होगी उसमें चिन्ह बना होगा आबादी का। आबादी का चिन्ह कैसे बना होता है? बहुत सिंपल है, ये देखिए ऐसे बने रहेंगे चिन्ह, 1 2 3 4, मतलब जैसे ये पूरा ये गाटा है ना, तो इसमें ऐसे चिन्ह बने रहेंगे, ऐसे 2 ठो 3 ठो या 1 ठो, ये दोनों तरफ मुंह फैला हुआ। तो अगर ऐसे दोनों तरफ मुंह फैला हुआ है तो इसका मतलब कि वो आबादी है। आबादी का मतलब कि उसमें मकान बनाया जा सकता है, मकान घर बनाने के लिए ही वो जगह छोड़ी गई है, खेती करने के लिए जगह वो नहीं है, आबादी है। अभी जो उत्तर प्रदेश में स्वामित्व योजना चल रही है जिससे ड्रोन से निगरानी हो रही है, तो पहले गांव में क्या होता था कि गांव में जो घर बने होते थे उनको लोग बेच नहीं सकते थे, या बेचते थे तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता था खेत की तरह। शहरों में घरों का रिकॉर्ड होता था, गांव में नहीं। तो गांव में घरों का रिकॉर्ड हो, इसलिए सरकार ने व्यवस्था करी स्वामित्व योजना की, ड्रोन सिस्टम। तो जिनकी आबादी में मकान बने हुए थे उनका चूना से सीमांकन किया गया, उनको प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगी, यानी जब वो घर बेचेंगे तो उसकी रजिस्ट्री दाखिल खारिज सब होगा। तो आबादी में क्या होता है, घर बनाया जाता है और आबादी का चिन्ह यही है जो आपके सामने है। अब आबादी में 2 तरह की आबादी मुख्य रूप से देखी जाती है। एक होती है हरिजन आबादी। हरिजन आबादी, हरिजन आबादी मतलब जहाँ पर केवल SC समुदाय घर बना सकता है। वहाँ OBC समुदाय या AWS या अनरिजर्व सामान्य ऐसे लोग वहाँ पे अपना घर नहीं बना सकते, वहाँ पे केवल हरिजन बना सकते हैं। अब इसका चिन्ह कैसे बना होता है? तो ये होता ऐसे ही है, बना ऐसे ही होता है, बस बीच से क्रॉस कर दिया जाता है, ये H मॉडल में हरिजन। ये केवल आबादी है, यानी यहाँ पे सब घर बना सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हरिजन भी, सामान्य भी, अल्पसंख्यक कोई भी बना सकता है यहाँ। लेकिन ऐसे अगर लाइन खींची है तो आबादी तो है, लेकिन किसके लिए आबादी है? केवल हरिजन के लिए आबादी है। अब इसके बाद आता है सामान्य आबादी। सामान्य आबादी, सामान्य आबादी में N जैसा चिन्ह होता है, ये देखिए, ये तो 3 तरह की आबादी हो गई। आबादी जिसमें सब, हरिजन आबादी और सामान्य आबादी। नवीन परती, तीसरा आता है नवीन परती। नवीन परती सरकारी ज़मीन है, अच्छा है तो सब सरकारी, ये भी सरकारी है, ये भी। नवीन परती, परती का मतलब कि वहाँ पर घर नहीं बना है लेकिन वहाँ पर खेती भी नहीं हो रही है, भविष्य में खेती हो सकती है, या कोई सरकारी काम आएगा तो उस पर बिल्डिंग बन सकता है, भवन बन सकता है। यहाँ पर गांव के लोगों को घर बनाने की अनुमति नहीं होती नवीन परती में। अगर नवीन परती में कोई घर बनाने जा रहा है तो उसको रोका जा सकता है अगर कोई कंप्लेन करे तो। लेकिन अगर लंबे समय से घर बन गया है, बनाते समय किसी ने नहीं रोका, बहुत लंबा समय बीत गया, 10 साल, 12 साल, 20 साल, 25 साल, तो उस पर जो बना हुआ घर है वो गिरेगा भी नहीं, है ना। लेकिन बनाते समय रोका जाएगा क्योंकि वो छोड़ी गई है, परती है, यानी भविष्य में खेती हो सकती है, यानी सरकार के लिए छोड़ी गई है वो। तो ध्यान रखिएगा, नवीन परती। नवीन परती का चिन्ह कैसे होता है? बहुत मज़ेदार चिन्ह है, ये ऐसे, ये है नवीन परती का चिन्ह। तो बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे, आबादी, हरिजन आबादी, सामान्य आबादी, नवीन परती। अब इसके बाद बंजर भूमि होती है। बंजर भूमि का मतलब जो बंजर हो गई है, यानी उस पर अब खेती नहीं हो सकती। बंजर भूमि पर खेती नहीं, बंजर हो गई, खराब हो गई। हाँ, उसको सुधारा जा सकता है, जैसे
जिप्सम डाल करके या चूना डाल करके या वहाँ की मिट्टी हटा करके दूसरी मिट्टी ला करके उसको ठीक किया जा सकता है। बहुत सारी बंजर भूमियाँ ठीक की गई हैं। तो बंजर भूमि का चिन्ह कैसे होता है? ये मतलब उर्दू जैसे वर्ड आपको समझ में आएंगे। नवीन प्रति में खड़ा खड़ा है और बंजर भूमि में पड़ा पड़ा है। ऊसर भूमि, ऊसर आप समझते हैं, जहाँ रेत ज़्यादा होती है। हम लोगों के देहात भाषा में रेह भूमि बोलते हैं या ऊसर भूमि बोलते हैं। ऊसर भूमि में गर्मी के समय में धूल उड़ने लगती है। वहाँ की मिट्टियाँ इतनी कास्टिक जैसी होती हैं, साबुन का काम करती हैं कि गांव की महिलाएं उससे कपड़ा भी धुल लेती हैं, बर्तन साफ कर लेती हैं ऊसर भूमि की मिट्टी से। ऊसर भूमि कैसा होता है? ये देखिए, ये ऊसर भूमि का चिन्ह है। बीच में इसको ऐसे लगा सकते हैं ये। तो ध्यान से आप देखेंगे तो अंतर पकड़ पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊसर भूमि हो गया। अब बात करते हैं बाघ की। बाघ तो ऐसा सिंबल है कि देखकर ही पहचान में आएगा। बाघ, एक पेड़ बना दीजिए, ये देखिए, ऐसे ऐसे अगर है तो वहाँ बाघ है। पेड़ जैसा आकृति दिखेगा। बहुत आसान है बाघ याद करना। तालाब, नक्शे में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है तालाब की, कि कहाँ तालाब है। आजकल गांव में तालाब खत्म हो गए, तालाब को लोग पाट कर वहाँ घर बना लिए हैं, खेती कर रहे हैं। तो तालाब के लिए ये चिन्ह होता है। ये तालाब का चिन्ह है। तालाब जैसा लग रहा है ना। ये बगल में भीट, बीच में पानी के लिए जगह, तालाब। इसके बाद एक चिन्ह होता है कुआं। अच्छा, कुआं 3 तरह के कुआं होते हैं। कुआं एक होता है कच्चा कुआं और एक होता है पक्का कुआं। तो कुओं को ध्यान रखिएगा, 3 तरह के सिंबल आपको मिलेंगे, कच्चा, पक्का और सामान्य कुआं। सामान्य कुआं अगर है तो एक गोला करके बीच में बिंदी लगी है, ये सामान्य कुआं। अगर कच्चा कुआं है तो गोला करके ये बिंदी बड़ी है, और पक्का कुआं है तो 2 ठो है। बहुत सूक्ष्म अंतर है। कुआं में एक वृत्त बनाकर बीच में बिंदी रखी गई है। कच्चा कुआं में एक वृत्त बनाकर के बीच में बिंदी को थोड़ा बड़ा रखा गया है, और पक्का कुआं में 2 वृत्त बनाए गए हैं। बड़ा वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त है। तो कुआं हो गया। नदी, कभी कभी गांव से नदी निकलती है, तो नदी के भी दोनों तरफ खेत होते हैं। तो किसका खेत कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ है पूरा नक्शे में रहना चाहिए। वो नदी उस गांव में कितने हेक्टेयर ज़मीन पर बहती है, ये भी होता है। जैसे नहर बह रही है तो नहर कितने हेक्टेयर ज़मीन पर है, तो वैसे नदी भी कितने हेक्टेयर ज़मीन पर है। नदी का बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा, ये नदी जैसा, बड़ी आसान। अब गांव में ट्यूबवेल होता है, सरकारी ट्यूबवेल, नलकूप बोलते हैं ना, ट्यूबवेल। इसकी पहचान कैसे होगी? तो ट्यूबवेल की पहचान होती है, तालाब जैसा ही होता है लेकिन बीच वाला रंगा होता है। तालाब में क्या होता है, सॉरी कुआं में, ये देखिए, ये कुआं में 2 वृत्त बने हैं, बीच वाले में क्रॉस है। तो यहाँ भी 2 वृत्त बने हैं, बीच वाले में क्रॉस है, ये ट्यूबवेल का है। और अगर मंदिर है तो मंदिर का भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ये। और यहाँ पताखा लगा है, दिख ही रहा है, मंदिर है, पताखा है। मस्जिद है तो मस्जिद का चित्र बना रहेगा। मस्जिद का चित्र कैसे बनता है? ये मतलब देखने में मंदिर और मस्जिद समझ में आएगा। पताखा है ऐसे त्रिभुजाकार है और 2 तरफ गुम्बदाकार है, चित्र बना हुआ है, तो मस्जिद, मंदिर और मस्जिद। कब्रिस्तान, हर गांव में अगर मुस्लिम आबादी थी वहाँ तो कब्रिस्तान ज़रूर होता है, कब्रिस्तान के लिए चिन्ह अंकित होता है।
ये कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान का चिन्ह। खेल का मैदान, हर गांव में प्रायः खेल का मैदान होता है, लेकिन हड़प लिए हैं लोग, घर बना लिए हैं, खलिहान बना लिए हैं। खेल का मैदान, खेल का मैदान कैसे होता है, ये देखिए। खेल का मैदान, खेल का मैदान मस्जिद में अंतर है। देख लीजिए, चित्र ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 गुम्मद उठे हुए हैं, यहाँ पे गुम्मद नहीं, ऐसे ही बना हुआ है। खेल के मैदान के बाद सीमा पत्थर, सीमा पत्थर का मतलब 2 गांवों के बीच का अंतर या 2 गांवों के बीच का स्थान, सीमा पत्थर उसको बोलते हैं। ये बीच में ऐसे होता है, ये सीमा पत्थर है। रेलवे लाइन, रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के लिए एक ऐसे खींच दीजिए, एक ऐसे खींच दीजिए, बीच से खींच करके इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए जगह जगह, ये रेलवे लाइन है। और चकमार्ग, हर खेत चकमार्ग से लगा होता है, क्योंकि चकमार्ग नहीं रहेगा तो ट्रैक्टर कैसे जाएंगे, खेत की जुताई कैसे होगी, इसको पहचानना बहुत आसान है। रेलवे लाइन और चकमार्ग, ध्यान से देख लीजिए दोनों को। तो ये कुछ नक्शे हैं जो आपको जानकारी रखने ही रखने हैं, बिना इसके काम नहीं चलेगा। तो आप फिर से देख लीजिए, अच्छे से चित्र बना लीजिए जैसे हमने बनाया है, और याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।